आओ बच्चों, आज करते हैं एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये कुछ लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं, इन्हें सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों मेथड से सॉल्व करना है। तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड तो पिछली एक्सरसाइज में सीखा था, आज हम एलिमिनेशन मेथड देखते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 5। एक इक्वेशन ये दी है, दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। एक इक्वेशन ये दी है, तो इसमें क्या करेंगे, हमें एक वैल्यू एलिमिनेट करनी होती है। या तो हम x को एलिमिनेट करेंगे, x को बाहर कर देंगे, या y को बाहर कर देंगे। कैसे करेंगे? ये वाली जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन है फर्स्ट और ये है सेकंड। ठीक है, तो क्या करना है, 2x के बराबर ही इसको भी 2 बना सकते हैं, 2x और इसको या तो 3 बना सकते हैं, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 5 को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x, फिर 2 इंटू वाई क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा 10। ये इक्वेशन बन गई हमारी थर्ड। ठीक है, अब थर्ड और फर्स्ट, ये थर्ड और सेकंड इक्वेशन को हम दोनों को कंपेयर कर लेंगे, मतलब थर्ड में से सेकंड को माइनस कर देंगे या सेकंड में से थर्ड को माइनस कर देंगे। तो क्या लिखेंगे हम, सब्ट्रैक्ट थर्ड इक्वेशन बाय सेकंड कर दो या सेकंड इक्वेशन बाय थर्ड कर दो। सेकंड इक्वेशन बाय थर्ड, सीधा लिखा। अब क्या करना है, सेकंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन बाय थर्ड। ठीक है, तो हमने 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 लिख दिया। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 लिख दिया। अब क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करते समय नीचे वाले साइन चेंज, मतलब 2x जो प्लस का था ये माइनस हो गया, ये माइनस का था ये प्लस हो गया, और ये प्लस का था तो ये माइनस हो गया, साइन चेंज हो जाएंगे नीचे वाले के। ठीक है, तो 2x माइनस 2x ये दोनों कट गया तो 0 आ गया, प्लस और प्लस यहाँ पे प्लस का साइन आ गया, 2 और 3 प्लस हो जाएंगे, है ना। 5y दोनों प्लस के हैं, माइनस था प्लस हो गया ये साइन, तो 5y इक्वल टू 10 माइनस 4 क्या हो गया, 10 में से 4 माइनस करा तो 6 हो गया। तो यहाँ पर y इक्वल टू 6/5 आ गया। ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू क्या आई हमारे पास 6/5। इस वैल्यू को हम फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हम पुट करते हैं y इक्वल टू 6/5 इन फर्स्ट में पुट कर दी। अब फर्स्ट में पुट करने पर क्या हुई है, हमारी फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, तो x प्लस वाई की जगह में क्या पुट करा हमने, 6/5 इक्वल टू 5। तो ये क्या हो गया x, अब 6/5 जो है इक्वल के दूसरी तरफ चला जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 5 माइनस 6/5। ठीक है, 5 5 जा 25, -6 अपनी जगह पे और 5 अपने यहाँ पर नीचे रहेगा, तो ये आ गई x की वैल्यू। ठीक, तो x इक्वल टू 25 माइनस 6 क्या हो गया 19/5। ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। ये था हमारा बाय एलिमिनेशन मेथड, ये हमने किया था बाय एलिमिनेशन मेथड से। अब हम करेंगे दूसरा मेथड यूज करेंगे, कौन सा, इसी इक्वेशन को लेके, दोनों इक्वेशन को लेके बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहीं पे कर लेते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं बाय
सब्स्टिट्यूशन मेथड, अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे तो क्या करना है, हमने पहले भी किया हुआ है। पहली इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 5, दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट इक्वेशन को ले लेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन ले ली हमने, सेकंड है ना, टेकिंग फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन लेने पर क्या हो गया, ये हमारा x इक्वल टू, x अपनी जगह पे ही है, y जो है 5 के पीछे चला जाएगा, 5 माइनस वाई हो गया। ठीक है, अब ये x की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे, सेकंड में, फर्स्ट से लेके सेकंड में पुट कर देना। x इक्वल टू 5 माइनस वाई पुट इन सेकंड। ठीक है, सेकंड में पुट कर दी, तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये हमारी जो इक्वेशन जो है सेकंड में हम पुट कर देंगे, पुट करने पर 2x माइनस 3y, इसमें 2 अपनी जगह पे रहेगा, x की जगह में 5 माइनस वाई और माइनस 3y इक्वल टू 4। इसे सेकंड में पुट करना, अगर हम फर्स्ट निकालेंगे तो सेकंड में पुट करना है, सेकंड निकालेंगे तो फर्स्ट में पुट करना है। अगर उसी में कर दिया तो जीरो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 5 जा 10, फिर हम माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है, माइनस का साइन आ गया, प्लस का है माइनस का है, मल्टीप्लाई दोनों आपस में हो तो माइनस 2 को y से मल्टीप्लाई करा तो 2y माइनस 3y इक्वल टू 4, है ना, इस तरह से हुआ। अब यहाँ पर -2 और -3, ये हो गया 10 और माइनस का 5y, दोनों माइनस माइनस है, प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का आएगा इक्वल टू 4, है ना। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर y अपनी जगह पे ही रहेगा, माइनस का 5y अपनी जगह पे ही है, 4 10 पीछे चला जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, तो -5 इक्वल टू माइनस का 6, है ना। तो माइनस से माइनस साइन कट गया, तो ये हो गया y इक्वल टू 6/5। हमारे पास y की वैल्यू यहाँ क्या आई थी, यहाँ भी 6/5 आई थी, यहाँ पे भी, दोनों मेथड से एक ही वैल्यू आएगी, है ना, दोनों मेथड से एक ही वैल्यू आएगी। अब हम इसे कहीं पे भी पुट कर सकते हैं, हम इसे फर्स्ट में पुट कर देते हैं, y इक्वल टू 6/5 पुट इन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट में पुट करा तो क्या आएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5 में पुट करेंगे ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 6/5, वाई की जगह में आ जाएगा ना 6/5 इक्वल टू 5। अब यहाँ पर ये क्या हुआ, आगे x अपनी जगह पे रहा, इक्वल टू 5, 6/5 पीछे आ जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, प्लस का साइन है, माइनस हो जाएगा पीछे आके, तो x इक्वल टू 5 5 जा 25 माइनस 6 अपॉन में 5, तो x इक्वल टू 19/5। इस तरह से हमारा ये पहला जो पार्ट है, पहला जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है प्रूव हुआ, x की वैल्यू यही आए, x की वैल्यू यही आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट करते हैं दूसरे पेज पे। नेक्स्ट पार्ट दिया है हमें सेकंड पार्ट, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। अब देखो यहाँ पर क्या है कि हमें ये दोनों के दोनों, इनमें या इनमें दोनों में क्या करना है, एक को सिमिलर बनाना है, मतलब या तो इसे 6 बना देंगे, या तो इसे 3 बना देंगे, 3 बन नहीं सकता 6 बना सकते हैं, इसको भी 6 2 से मल्टीप्लाई करके, या तो इसको चेंज कर देंगे, या तो y चेंज कर देंगे या x, एक वैल्यू को हमें एलिमिनेट करना है। तो हमने क्या करा, हम सेकंड इक्वेशन को, इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाइड बाय 2, है ना, हम इक्वेशन सेकंड को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन सेकंड को, तो इक्वेशन सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। इसको पूरी इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 2 जा 4x, 2 2 जा 4y और 2 2 जा 4, इस तरह से ये इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। अब हमें एक वैल्यू एलिमिनेट करनी है, हमें प्लस करना है या माइनस करना है। तो देखो अगर हम -4
और +4, इन दोनों का अगर प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कैसे, देखो करके देखते हैं। ऐड इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, इक्वेशन सेकंड, ये सेकंड नहीं, फर्स्ट वाली, हमने सेकंड को तो ये बना दिया ना थर्ड, तो फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। या तो हम इसे भी सेकंड ही रख लें, तो फर्स्ट इक्वेशन एंड थर्ड। तो फर्स्ट क्या है हमारी, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ठीक है। थर्ड क्या है हमारी, 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। अब ऐड करते समय साइन चेंज नहीं होते हैं, ठीक है ना, ऐड करते समय साइन चेंज नहीं होते। तो प्लस और माइनस ऐड हुआ तो क्या हो गया, दोनों के दोनों वैल्यू कट गई। 3x और 4x क्या हो गया, 7x, और इन दोनों को ऐड करा तो 10 और 4 क्या हो गया, 14। तो 7x अब इक्वल टू 14 ये हमारा बन गया। तो हम लिख देंगे इसे 7x इक्वल टू 14 और x इक्वल टू 14 अपॉन में 7, इन्हें काट दिया तो 2 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आई, 2, ठीक है ना, x की वैल्यू 2 आ गई। अब इसे आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, सेकंड में पुट करो, थर्ड में पुट करो, तो y की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो मान लो आपने इसे पुट कर दिया, फर्स्ट में कर दो, ठीक है, किसी में भी कर दो। x इक्वल टू 2 पुट इन, चलो फर्स्ट में कर देते हैं, पुट इन फर्स्ट, तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो x की जगह में हमने 2 पुट कर दिया, 3 और x की जगह 3 और x की जगह में 2 पुट कर दिया, प्लस 4y इक्वल टू 10, है ना। तो 3 2 जा 6 हो गया, प्लस 4y इक्वल टू 10, और 6 जो है 10 के पीछे चला जाएगा, 4y इक्वल टू 10 माइनस 6 हो गया, ठीक है। तो 4y इक्वल टू 4, और यहाँ पर 4y इक्वल टू 4 आ गया, तो y इक्वल टू 4 अपॉन में 4, ये दोनों कट गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 1, ठीक है ना। इसमें हमारे पास x की वैल्यू आई 2, x की वैल्यू क्या आई थी 2, और y की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। ये हमारा मेथड हो गया। कौन सा मेथड किया था हमने ये यूज, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, ये था हमारा एलिमिनेशन। अब इसी को लेके अब हम करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोनों मेथड यूज करने हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 लिया, दूसरी इक्वेशन ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। किसी भी वैल्यू को, किसी भी इक्वेशन को आप टेक करो, टेकिंग, चलो हम सेकंड ले लेते हैं, टेकिंग सेकंड इक्वेशन, किसी को भी ले लो, फर्स्ट को ले सकते हो, सेकंड को ले सकते हो, टेकिंग सेकंड इक्वेशन, ठीक है। टेकिंग सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ठीक है। x की वैल्यू ले लेते हैं 2x इक्वल टू 2, अपनी जगह में ये माइनस y इधर जाके प्लस का 2y हो गया, ठीक है ना। और अब ये 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो x इक्वल टू 2 प्लस 2y अपॉन में 2 हो गया। अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, अगर हमने सेकंड ली है तो पुट कर देंगे फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट, x इक्वल टू 2 प्लस 2y अपॉन में 2 पुट इन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये है फर्स्ट इक्वेशन। अब x की जगह में हम 2 प्लस 2y को पुट कर देंगे, तो 3 और ये हो गया 2 प्लस 2y अपॉन में 2 हमने पुट कर दिया, ठीक है, प्लस 4y इक्वल टू 10, ठीक। ब्रैकेट किस लिए रखते हैं हम, मल्टीप्लाई के लिए। तो हमने 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 6, फिर 3 को 2y से मल्टीप्लाई करा तो ये क्या हो गया 6y अपॉन में 2 प्लस 4y इक्वल टू 10, ठीक है ना। अब क्या है, 2 को 4y से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 प्लस 6y प्लस
8y अपॉन में 2 इक्वल टू 10 हो गया। ठीक है, अब यहाँ 6 और 8 प्लस होके क्या हो जाएगा 14y। ठीक है, और 2 जो है 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है यहाँ पर 10 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 14y इक्वल टू 20। ठीक है ना, अब यहाँ पर 14y को रखो और 20 माइनस 6 कर दो, ये 6 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 14y इक्वल टू 14, तो y इक्वल टू 14 अपॉन में 14 है ना। तो यहाँ पे कट गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 1। इस तरह हमारे पास y की वैल्यू 1 आ गई। अब y की वैल्यू 1 को हम कहाँ पुट करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। चलो हम इसी में पुट कर देते हैं, या फर्स्ट में या सेकंड में, किसी में भी पुट कर दी। तो क्या यहाँ पे लिख देते हैं y इक्वल टू 1 पुट इन फर्स्ट में करो या सेकंड में, कहीं पे भी कर दो इसे, है ना। पुट इन फर्स्ट कर दिया, चलो तो ये हो गया 3x प्लस 4 और 4y इक्वल टू 10, है ना। y की जगह में 1 पुट कर दो, 3x प्लस 4 1 इक्वल टू 10, तो 3x इक्वल टू 4 1 जा 3x प्लस 4 इक्वल टू 10, है ना। तो ये हो गया 3x इक्वल टू 10 माइनस 4, प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 6 अपॉन में 2, ये कट गया 3 आ गया, और 6 अपॉन में 3 होगा ना, तो यहाँ पर कट जाएगा 2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 2 आ गई। पहले में भी हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पर 2 आई थी, ठीक है ना, x की वैल्यू यहाँ 2 आई थी, y की वैल्यू यहाँ पर 1 आई थी। y की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 1, तो y की वैल्यू 1 आई और x की वैल्यू 2 आई। इस तरह से हमारे आंसर मैच करेंगे दोनों मेथड में। एलिमिनेशन मेथड पहला वाला मेथड जो था हमारा यहाँ पर, ये फर्स्ट इस साइड में एलिमिनेशन मेथड, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जिस तरह से भी क्वेश्चन में दिया होगा उसी तरह से वही मेथड हमने यूज़ करने हैं। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट नेक्स्ट पेज पर। फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या दिया है हमें, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। इन इक्वेशंस को सबसे पहले रीअरेंज कर लेंगे, है ना। कैसे, 3x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 4 है, इधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसे ही ये वाली इक्वेशन को कर लेंगे, 9x 2y इक्वल टू के राइट साइड में है तो इसे लेफ्ट साइड में ले आएंगे, माइनस का 2y इक्वल टू 7। ठीक, अब ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, ये वाली हो गई हमारी फर्स्ट और ये हो गई सेकंड। ठीक, अब क्या करना है हमें, एलिमिनेट करने के लिए एक वैल्यू को, कम से कम एक वैल्यू को बराबर बनाना है। तो मतलब अगर हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 बन जाएगा, तो ये दोनों इक्वल बन जाएंगे। तो हमने क्या करा, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। तो ये फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या बन गई है 9x माइनस 3 5 जा 3 3 जा 9x हो गया ना, 3 5 जा 15y इक्वल टू 3 4 जा 12। अब ये वाली हमारी फर्स्ट हो गई है इक्वेशन, हम इसे थर्ड भी ले सकते हैं और फर्स्ट भी ले सकते हैं, तो हम कन्फ्यूजन दूर करने के लिए इसे फर्स्ट ले लिया। दूसरी इक्वेशन है हमारी 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। ठीक, अब क्या करेंगे, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, या सेकंड में से फर्स्ट को कर देंगे, कोई सी भी कर लो, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो सेकंड को ऊपर लिख लेंगे, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, चलो इसे हमने ऊपर लिख लिया, इसको नीचे लिख लिया, 9x माइनस 15y इक्वल टू 12 हमने नीचे लिख लिया। अब क्या होता है, नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, है ना।
ये माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा। 9 प्लस का है, 9 माइनस का है, तो आपस में कट गए। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस का 2 है और प्लस का 15 है, तो 15 प्लस का बड़ा हो गया ना, तो 15 माइनस 2 कितना हो गया, 13y। 13y इक्वल टू, यहाँ पर माइनस का 12 है और प्लस का 7 है। ठीक है ना, इस तरह से है, माइनस का 12 है प्लस का 7 है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 5। ठीक, इस तरह से हमारा इक्वेशन बन जाएगी। तो इक्वेशन को हम क्या करेंगे, 13y इक्वल टू -5 आया, तो y अपनी जगह पे ही रहेगा, ये हो जाएगा माइनस का 15/13, ये वैल्यू आ गई। मल्टीप्लाई में है तो नीचे आ जाता है, y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू को आप फर्स्ट में पुट कर लो या सेकंड में पुट कर लो, किसी में भी पुट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। हम y की वैल्यू को सेकंड में पुट कर लेते हैं, तो y इक्वल टू -15/13 पुट इन किस में पुट कर रहे थे हम, सेकंड में, है ना, सेकंड में पुट कर लिया, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 2, y है ना, y की जगह में आप पुट कर लो माइनस का 5/13 इक्वल टू 7, ऐसे हो गया ये। ठीक है, अब 9x अपनी जगह पे रहेगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो गया, 2 5 जा 10 अपॉन में 13 इक्वल टू 7 हो गया। ठीक है, 9x अपनी जगह पे ही रहेगा, ये इक्वल टू 7 और माइनस ये प्लस इधर जाके माइनस का हो जाएगा 10 अपॉन में 13। ठीक है ना, अब यहाँ पर x को ये सॉरी 9x इक्वल टू, इनको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 13 7 जा कितना होता है, 91, है ना, 91 माइनस 10 अपनी जगह पे अपॉन में 13। ठीक है, तो 91 में से 10 माइनस हुआ तो क्या हो जाएगा, इधर कर लेते हैं इसे, यही कर लेते हैं, ये हो जाएगा 9x इक्वल टू 81 अपॉन में 13। अब x जो है ना यहाँ नीचे मल्टीप्लाई होगा, x ऊपर रहेगा, 9 जो है मल्टीप्लाई में है तो यहाँ नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 81 13 इंटू 9। अब 9 से 81 कट गया। ठीक है, तो 9 से 9 9 जा 81, तो x की वैल्यू आ गई 9/13। तो x की वैल्यू क्या आई, 9/13, और y की वैल्यू क्या आई थी, माइनस का 5/13। ठीक है, ये हमारे पास दो वैल्यू आ गई। ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड। अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। इक्वेशन कौन सी थी हमारे पास, इक्वेशन थी ये वाली। सब्स्टिट्यूशन मेथड में इक्वेशन हम ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, कोई सी भी ले सकते हैं, तो ठीक हमने ये वाली ले ली। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले ली इक्वेशन फर्स्ट, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। कौन सा मेथड कर रहे हैं अब हम, यहाँ पर हमने करा था एलिमिनेशन, अब हम कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, इक्वेशन है फर्स्ट और सेकंड, हमने यही वाली इक्वेशन ले ली है। हम लेने को ये भी ले सकते हैं, कोई सी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3x अपनी जगह पर रहेगा, ये -5y पीछे चला जाएगा, ये हो जाएगा 4 + 5y, और x इक्वल टू 4 + 5y, 3x के साथ मल्टीप्लाई में है तो मतलब कि नीचे जाएगा। ठीक है, अब ये जो x की जो वैल्यू आई, अब इसमें y भी है ना, वेरिएबल है, तो क्या करना है इसे, अब हम इसे पुट कर लेंगे। अब हमने वैल्यू कौन सी ली थी, फर्स्ट ली थी ना, तो पुट कर देंगे, पुट इन सेकंड में हमने पुट कर लिया, x की वैल्यू को सेकंड में पुट कर लिया। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, x की जगह में ये वैल्यू को पुट कर लेंगे, तो 9 ब्रैकेट ले लो ऐसे, है ना, 4 + 5y अपॉन में 3, और माइनस का 2y अपनी जगह पे रहेगा और 7 भी अपनी जगह पे रहेगा, बाकी किसी में कोई छेड़खानी नहीं करनी। 3 9 कट रहा है, मल्टीप्लाई होता है ना, कट रहा है। ठीक है, 3 3 जा 9, अब 3 4 जा 12,
3 को 4 से मल्टीप्लाई करा, प्लस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट खोलने के लिए, 15y और माइनस का 2y इक्वल टू 7। ठीक है ना। अब देखो 12 जो है 7 के पीछे चला जाएगा, ठीक। पर अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15y माइनस 2y ये हो गया 13y इक्वल टू 7, और यहाँ 13y अपनी जगह पे रहेगा, 7 माइनस 12 तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो गया ना, माइनस का 5 तो 13, चलो 13y इक्वल टू माइनस 5 हो गया ना, तो y इक्वल टू माइनस 5 अपॉन में 13, ये आ गई y की वैल्यू, है ना। ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू। अब y की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, कहीं पर भी किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो मान लो चलो हमने पुट कर ली y इक्वल टू माइनस, यहाँ पे y इक्वल टू -5/13, पुट इन कौन से में कर लें, किसी में फर्स्ट में कर लेते हैं ना। अभी हमने कौन सी इक्वेशन ली थी, यहाँ पर फर्स्ट ली थी, चलो सेकंड में पुट कर लेते हैं। पुट इन सेकंड, किसी में भी कर सकते हैं, सेकंड में कर सकते हैं, फर्स्ट में कर सकते हैं, तो हमने सेकंड में कर ली। चलो ऐसे सेकंड इक्वेशन क्या है, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। ठीक है, तो 9x माइनस 2 और y की जगह में माइनस का 5/13 आ गया इक्वल टू 7। ठीक है, 9x अपनी जगह पे है, माइनस माइनस और मल्टीप्लाई हो गया, प्लस हो गया, 2 5 जा 10 अपॉन में 13 इक्वल टू 7। ठीक है ना, 9x इक्वल टू 7 अपनी जगह पे ही है, ये प्लस का है तो यहाँ जाके माइनस का हो गया, 10/13। ठीक, तो ये हो गया 9x इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, ये 91 माइनस 10, 13 7 जन 91 होता है ना, अपॉन में 13। ठीक है, आधा हिस्सा तो ये यहाँ के बाद तो बिल्कुल ये सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों एक जैसे हो जाते हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों एक जैसे ही हो जाते हैं। ठीक है ना, x इक्वल टू 91 माइनस 10 81 अपॉन में 13 इंटू 9, ये कट गया, 9 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 9/13। देखो एलिमिनेशन हो चाहे सब्स्टिट्यूशन हो, सब में क्वेश्चन एक ही निकलता है। अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं हम नेक्स्ट पेपर पे। लास्ट पार्ट दिया है x अपॉन में 2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1 एंड x माइनस y/3 इक्वल टू 3। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। ठीक है, तो x को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, ये 3x। इसी तरह से प्लस का साइन आ गया बीच में, 2 को 2y से मल्टीप्लाई करो तो 4y, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो 6 इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y, 6 को -1 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 6। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से हमने इसको करना है, 3 को x से मल्टीप्लाई करा तो क्या हो जाएगा, ये 3x माइनस y/3 इक्वल टू 3। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो क्या हो जाएगा, ये 3x अपनी जगह पे माइनस y। ठीक है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 9। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हमारे पास दो इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब दो इक्वेशन बन गई, अब इसमें एक वैल्यू को एलिमिनेट करना है। तो 3x और 3x सेम है, हम क्या करेंगे, इक्वेशन कोई सी भी इक्वेशन एक दूसरे से माइनस कर लो। इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट बाय सेकंड, है ना, सब्ट्रैक्ट बाय सेकंड हमने ऐसे कर लिया। चलो अब इसमें सेकंड इक्वेशन फर्स्ट को हमने सेकंड में से करा, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। जो माइनस करेगी वो ऊपर आ जाएगी, जो माइनस होएगी वो नीचे आ जाएगी। 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस का 6। क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं नीचे वालों के, है ना। ये माइनस है प्लस हो गया, प्लस है माइनस हो गया, प्लस है कट गया, ये माइनस 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 का 5y।
ठीक है, दोनों प्लस हैं तो ये 15। अब देखो एक क्या है माइनस है और एक प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा 5y इक्वल टू, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 15 कर लिया हमने। ठीक है, साइन चेंज भी मत करो, माइनस पूरा लिया हो तो भी हो जाएगा। y इक्वल टू माइनस का 15/5, तो यहाँ पर कट के 3 आ गई, तो y की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 3। y की वैल्यू आ गई माइनस का 3। अब इसे पुट कर लो, आप फर्स्ट में कर लो या सेकंड में कर लो। चलो सेकंड में कर लेते हैं। y इक्वल टू -3 पुट इन सेकंड, है ना, सेकंड में कर लिया। 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, ये इक्वेशन है, यहाँ पर पुट करना है y की जगह में क्या -3, तो 3x -3 इक्वल टू 9, है ना। तो ये क्या हो गया 3x, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया प्लस का 3 इक्वल टू 6। ठीक है, तो 3 अब क्या होगा, ये 6 के पीछे चला जाएगा ना, 3x 3 पीछे चला जाएगा, 6 माइनस 3 सब इसमें से माइनस हो गया, ये 3x इक्वल टू 6 माइनस 3 क्या हुआ 3। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, यहाँ पर गड़बड़ हो गई, 9 था ये 9, तो ये 9 माइनस 3 हो जाएगा, तो ये 6 हो गया, है ना। 3x, तो ये x की वैल्यू क्या आ गई 6/3, कट गया 2, तो ये x की वैल्यू यहाँ पर 2 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 2 आ गई। यहाँ पर y की वैल्यू -3, यहाँ पर 9 की जगह मैं 6 लिख दिया था, तो 9 माइनस 3 6, इस तरह से ये x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू -3 आ गई। ठीक, इसका अब दूसरा मेथड कौन सा, ये हमने करा एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट कर दी एक वैल्यू को, एलिमिनेट करके तब हमने करा। अब हमारे पास दो इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन हैं हमारे पास। अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूट मेथड। तो हमने इसमें क्या करा कि कोई सी भी हम एक इक्वेशन ले लेंगे, ये वाली इक्वेशन मान लो हमने ले ली, टेकिंग सेकंड इक्वेशन, है ना, सेकंड इक्वेशन ले ली। तो सेकंड इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, ये माइनस का y है, यहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, 3x इक्वल टू 9 प्लस वाई, और x अपनी जगह में ही रहेगा, 3 मल्टीप्लाई में है तो इसके नीचे आ जाता है। ठीक है ना, ये हो गई हमारी एक वैल्यू आई हमारे पास x की। यहाँ पे वेरिएबल मिक्स है तो x की वैल्यू नहीं मानी जाएगी क्योंकि वेरिएबल मिक्स है y, है ना। इसको हम, अब हमने कौन सी इक्वेशन ली थी, सेकंड ली थी, तो हम पुट करेंगे फर्स्ट में, 9 प्लस वाई अपॉन में 3 पुट इन फर्स्ट में पुट करा। फर्स्ट इक्वेशन क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस का 6। ठीक है ना, x की जगह में 3 और x की जगह में 9 प्लस वाई बाई 3 हमने पुट कर लिया, प्लस 4y इक्वल टू -6, है ना, 3 से 3 कट गया, तो ये हो गया 9 प्लस वाई प्लस 4y इक्वल टू माइनस का 6। ठीक, y प्लस 4y कितना हो गया 5y, है ना, 9 इसके पीछे चला जाएगा, माइनस का 6 और माइनस का 9 हो जाएगा पीछे जाके, तो 5y इक्वल टू 9 और 6 कितना हुआ 15, माइनस का दोनों प्लस हो जाएंगे ना और साइन माइनस का आ जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल टू माइनस का 15/5 काट दिया, तो y की वैल्यू माइनस का 3 आ गई, y की वैल्यू माइनस का 3 आ गई। अब इसे हम कहीं पे भी पुट कर सकते हैं, इसमें भी पुट कर सकते हैं, इसमें पुट करके देख लो आप। ठीक है, y इक्वल टू -3 पुट इन, इसमें भी पुट कर लेते हैं। ठीक है ना, पुट इन x इक्वल टू 9 प्लस वाई बाय 3। ठीक है, इसमें पुट कर दिया हमने y की वैल्यू, तो ये हो गया x इक्वल टू 9, क्या हो गया y की वैल्यू माइनस का 3 अपॉन में 3, तो x इक्वल टू 9 माइनस 3 क्या हो गया 6 अपॉन में 3, ये कट गया 2, x की वैल्यू आ गई 2। पूरा क्वेश्चन कराया हमने। ठीक है, दोनों मेथडों से पूछा था, दोनों मेथड से करा है, पर एग्जाम में जो भी मेथड दिया हो उससे करना, नहीं तो जो आपको पसंद हो और जो आपको लगता हो कि आसान है उस मेथड से आप यूज़ कर लेना। ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ।